हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम पढ़ेंगे समानता श्रेणी। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना। तो इसको अब देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन से समानता श्रेणी में है। तो देखो क्या करना है कि हमें सबसे पहले करना क्या है कि ये समानता श्रेणी में है या नहीं है, हमें इसकी पहचान कर लेनी चाहिए। तो समानता श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समान अंतर होना चाहिए, इनमें समान अंतर होना चाहिए, वही हमारी समानता श्रेणी है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 ये दिया है। ठीक है, ऐसे आगे कितना आ गया नंबर पता नहीं है। इसके आगे 11 के बाद में कौन सा नंबर आएगा पता नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कैसे पहचान करेंगे। देखो इसे बोलते हैं हम पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे होगा पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें n पद हैं तो nवां पद होगा। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं कि देखो ये होता है, ये हमारा होता है प्रथम पद। ठीक है, क्या होता है प्रथम पद। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद क्या है a, और दूसरा पद कौन सा हो जाएगा? दूसरा पद आप बताएं। तो दूसरा पद होगा हमारा A1, और ये A2 को नाम दे दो इसको। दूसरा पद हो गया, दूसरा पद हो गया 5। ठीक है, अब देखना क्या है कि समांतर श्रेणी है ना, तो समान अंतर देखना है हमें। तो अंतर देखने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से A2 से A1 माइनस करेंगे, है ना। तो समांतर देखें, तो हम समांतर की जगह हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर, है ना। जो सब में अंतर होगा सार्व अंतर। ठीक है, तो जहाँ लिखेंगे सार्व अंतर को हम D से डिनोट करते हैं, और ये होता है A2 माइनस A1। ये क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ लिखेंगे कितना, 5 में से जाएंगे 2, तो कितने हो गए 5 में, पहला वो दूसरा पद 5 है, पहला पद 2 है। अब इनको घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3। ठीक है, ऐसे तो हमने क्या किया, दूसरे में से पहला पद घटाया तो हमारा मिला 3। अब क्या करेंगे, 8 में से हम 5 घटाएंगे, क्या करेंगे फिर 8 में से क्या करेंगे हम 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 3, और फिर 11 में से 8 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 3। तो ये अंतर है हमारा, कैसा है, समान अंतर है। कैसा है, समान अंतर है। ठीक है, कैसा है, समान अंतर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी समांतर श्रेणी है ना। तो इसको देखो ऐसे क्या किया, यहाँ पे नाम दे सकते हो आप। जैसे A2 क्या है तो यहाँ A3 A2 कर सकते हो, है ना। तो यहाँ A4 यहाँ A3 कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसे करके हम घटाते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी का देखो 7 है, 5 है, 3 है, 1 है। तो देखो A पहला पद हो गया तो A1 हो गया। A1 बराबर हमने 7 लिख लिया। A2 बराबर कितना लिख लिया 5, और A3 बराबर हमने कितना लिख दिया 3, और A4 बराबर लिख दिया हमने 1, है ना। यही दे रखे हैं तो हमने यही लिखा है। तो अब सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे A2 माइनस A1, और फिर लिखेंगे
A3 माइनस A2, ना समझ में आ रहा तो इसे ऐसे देख लेंगे, ठीक है। A4 माइनस A3, यही है ना, 4 पद दिए हैं देखो आगे तक। तो देखो अब लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो A2 कितना है हमारा, A2 है 5, में से 7 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। A3 कितना है, A3 हमारा 3, ठीक है। और A2 कितना है 5, तो कितना हो गया, माइनस के 2 बचे। A4 कितना है 1 है, माइनस कितना करना है 3 करना है, तो कितना बचा माइनस के 2। तो जो अंतर है हमारा कितना आ गया, -2 हो रहा है। तो ये भी हमारी समांतर श्रेणी में है। ये श्रेणी कैसी है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है, ठीक है। ये भी समांतर श्रेणी में है। अब देखो आगे और देखो, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आया तब तो देखते रहना चाहिए, समझ में आ जाए उसके बाद बंद कर देना चाहिए। देखो 1 4 6 7, आगे 1 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर आगे कौन है पता नहीं है ना। तो देखो अब पता करने के लिए हम क्या है, तो देखो हम ऐसे करेंगे, A1 हमारा कितना हो गया, अब तो आपको पता होना चाहिए। A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 6 है, और A4 कितना है 7 है। अब हमें क्या करना, क्या है सार्वंतर निकालना है। तो D बराबर निकालेंगे, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 4 माइनस 1 बराबर कितना बचा 3, ठीक है। ऐसे फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारा 6 माइनस 4, तो घटाएंगे कितना बचा 2। ऐसे तीसरा निकालेंगे, तो A4 माइनस A3, तो देखो यहाँ पर A4 कितना 7 माइनस 6, तो बराबर कितना बचा 1, ठीक है। कितना बचा 1 बचा। तो अब देखो इनके अंतर कितना आया, पहले का आया 3, इसका आया 2 और इसका आया 1। तो इनके अंतर कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये श्रेणी हमारी कैसी है, समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो आगे देखते हैं, ये वाला चौथा क्वेश्चन है। 5 7 8 9 दे रखा है। तो यहाँ A1 बराबर हमें कितना दिया है 5 है, A2 बराबर हमें कितना दे दिया 7, ठीक है। A3 बराबर कितना दे रखा है 8, और A4 बराबर हमें दे रखा है 9। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो देखो क्या करेंगे A2 कितना है 7 है, तो 7 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है। ऐसे फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 8 है, तो माइनस करेंगे 7, तो बराबर बचेगा 1। ऐसे निकालेंगे A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 कितना है 9, और माइनस करेंगे 8, तो कितना बचा 1। तो देखो पहले का आया 2, फिर 1, फिर 1, है ना। तो ये अंतर कैसे समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। श्रेणी में नहीं है, ठीक है। देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी में है तो उनके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए।
अब आपको समांतर श्रेणी वाली समझ में आ गई कि ये अगर समांतर श्रेणी में है तो उसके दो अगले पद ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि प्रथम पद देखो ए बराबर कितना, A1 बराबर लिख लो 4 है, A2 बराबर कितना है 10 है, A3 कितना है 16 है, और A4 भी लिख लो 22 है ना। तो देखो कितना है, तो देखो इनमें क्या है, डी देखते हैं। देखो तो A2 माइनस A1, तो देखो यहाँ करेंगे कि 10 में से कितना जाना है 4, तो बचा कितना हमारा 6, ठीक है। फिर देखो दूसरे में, ये देखो यहाँ लिखेंगे A3 माइनस A2, तो 16 माइनस 10 करेंगे तो आ गया 6। तो अंतर तो हमें लग रहा है बराबर ही है ना। तीसरा भी देख लेते हैं। तो A4 माइनस A3, तो यहाँ देखेंगे कितना कि A4 कितना है हमारा 22 माइनस 16, तो ये भी हमारा 6 है। 22 में 16 जाएंगे 6 बचे। तो अब देखो 6 का अंतर है ना। तो हमसे पूछ के लिया उसने कि उसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं, है ना। तो देखो यहाँ 4, फिर 6 जोड़ देंगे तो 10 हो गया, 10 में फिर 6 जोड़ेंगे 16 हो गया, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22 हो गया, तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे हम 22 प्लस 6 करेंगे तो 28 हो जाएगा। और इससे अगला पद निकालना है A6 निकालेंगे तो 28 प्लस 6 करेंगे तो 8 और 6 14 के 4 और ये 34 है ना। तो अगले दो पद यही आ गए आपके। अगर ये हमारी समांतर श्रेणी में है तो हम 6 जोड़ देंगे उसमें अगले वाले पद में, 22 में आज 6 जोड़ेंगे तो 28 हो गए, 28 में फिर 6 जोड़ देंगे तो 34 हो गई। ये हमारे अगले दो पद निकल आए, ठीक है। तो अब चलिए ये देखते हैं। देखो -2 फिर 2, तो देखो ऐसे लिख लेते हैं इसे भी। A1 बराबर -2 है, A2 बराबर हमारा कितना है 2 है, और A3 बराबर हमारा कितना है -2 है, और A4 2 है ना। तो लिखते हैं चलो। तो देखो यहाँ पर D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए होता है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2, ठीक है, माइनस, और माइनस ये पहले से ही है ना। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, तो देखो A3 कितना है माइनस के 2, माइनस A2 कितना है 2, तो ये हो गए माइनस के 4। तो देखो इसमें तो अंतर देखो, ये प्लस के थे और ये हम हो गए माइनस के। ये चीज़ क्लियर है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। ये लिख देंगे इसमें। देखो चलो अगला क्वेश्चन है। देखो कि कोई एपी है ना, एपी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो ये है समांतर श्रेणी है, कोई 1/3 है, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करना है ना। तो देखो प्रथम पद तो आराम से निकाल देंगे। प्रथम पद इसने पहले दे रखी है कि ये एपी में ही है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ सोचना विचार नहीं है, तो प्रथम पद तो लिख देंगे हमारा 1/3 हो गया। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी निकालने के लिए करते हैं कि A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 कितना है हमारा 1/2,
-1/3। ठीक है, यही तो है। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और बट्टे 6, तो डी आ गया हमारा 1/6। यही आंसर है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।